सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू डॉक्टर विकास फार्मेसी चैनल। ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन इस क्विक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ब्रिटिश फार्माकोपिया भी हर देश की तरह एक ग्रंथ कह सकते हैं, हमेशा मैं ग्रंथ ही बोलता हूं, बाकी एक बुक है जिसमें कि उस कंट्री के यूनाइटेड किंगडम्स में जितनी भी ऑफिशियल ड्रग्स मोनोग्राफ्स हैं उसका विवरण ब्रिटिश फार्माकोपिया में होता है। MHRA दैट इज मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी एंड ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी मिलकर के ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिकेशन करते हैं। जिस तरीके से हमारे भारत देश में इंडियन फार्माकोपिया मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के माध्यम से प्रकाशित होती है, दैट इज परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, वैसी ब्रिटिश में दैट इज यूनाइटेड किंगडम में मिनिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड साथ ही साथ कमीशन ऑफ ह्यूमन मेडिसिन सेक्शन 99(6) एंड मेडिसिन एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग्स उनके नेतृत्व उनके संरक्षण में प्रकाशित की जाती है। थोड़ा सा हम एक हिस्ट्री का एंगल एक्सप्लोर करेंगे, जो कि बहुत ही स्टार्टिंग में, लास्ट में अगर हम जाएं तो रेगुलेशन ऑफ मेडिकल जो मेडिसिन प्रोडक्ट्स है यूनाइटेड किंगडम के, वो 1491 जब किंग हेनरी 8th का शासन काल हुआ करता था, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो 1491 से ब्रिटिशर्स एंड जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का रेगुलेशंस है करते आ रहे हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ लंदन में काफी हद तक फार्माकोपियल का काम हुआ, वहां से उसकी जननी है। और जो पहली अप्रूव ड्रग्स की लिस्ट आई थी वो लंदन फार्माकोपिया के नाम से प्रकाशित की गई थी 1618 में। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पुराना है ब्रिटिशर्स का ये मेडिसिन रेगुलेशन एंड फार्माकोपियल सिस्टम। जैसे हमारा जो फार्माकोपियल सिस्टम है वो 1955 से ही हम मानेंगे, क्योंकि पहला एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 1955 में आया था। अगर आपने इंडियन फार्माकोपिया वाला वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन का, तो उसे आप जरूर देख करके इंडियन फार्माकोपिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864 में ऑफिशियली पब्लिश हुआ। इसको इस समय पर इंडिया में, भारत में उनका शासन काल चल रहा था, उस समय इंडिया स्वतंत्र नहीं हुआ था। और इंडिया के उसमें ही जो हमने पिछले उसमें वीडियो में देखा था, श्री RN चोपड़ा सर के संरक्षण में और उनके योगदान से इंडिया से ही पब्लिश की गई थी वो। और लेकिन ये इसका जो एक कॉपीराइट हम कह सकते हैं या फिर जो पेटेंट, वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंतर्गत ही आता है। एंड जो लैटिन नेम वगैरह जो इस्तेमाल किए गए थे, आज के डेट में ब्रिटानिका भी आती है जो यूके है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश क्यों एक इंटरनेशनल पूरे लैंग्वेज, इंटरनेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके बहुत बड़ा एक रीजन है कि ब्रिटिशर्स का जो शासन, मतलब जो उनका टेन्योर, उनका पीरियड है, वो बहुत ही पहले समय से है। बहुत सारी कंट्रीज में उनका शासन था, इसलिए वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है। ब्रिटिश फार्माकोपिया का प्रकाशन यानी कि उसकी जो लेखनी है, उसका जो प्रोडक्शन है, वो कैसे किया जाता है? वो ब्रिटिश फार्माकोपियल सेक्रेटेरिएट के माध्यम से होता है। जैसे हमारे भारत में इंडियन फार्माकोपियल कमीशन है, वैसे ही फार्माकोपियल सेक्रेटेरिएट होता है, जिसके कुछ मुख्य 3 पार्ट्स है, दैट इज द ब्रिटिश फार्माकोपिया लेबोरेटरी, ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन एंड एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप्स। ये तीन बॉडीज मेजर मिलकर के ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिकेशन की तैयारी, प्रोडक्शन की तैयारी करते हैं, उसे बनाते हैं, जिसमें सारी चीजें ऐड होनी है, क्या क्या डिटेल्स उसमें आनी है। इसके बाद जितने भी उसके प्रोग्रेस है, क्या क्या चीजें उसमें ऐड होनी है, उसका सारा डेटा बहुत जगहों से आता है, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, अकेडमिया, प्रोफेशनल बॉडीज एंड जितनी भी चीजें आउटसाइड एंड इनसाइड। देखिए, हर कंट्री का जो फार्माकोपियल बॉडी होती है, जो बनाती है उसे, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है जो ऑलरेडी फार्माकोपिया में काम कर रहे हैं और जो उसके बाहर भी हैं, जिसमें डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे करके इनका प्रोडक्शन होता है। Coming to the parts of British Pharmacopoeia, it consists of basically 3 parts, जिसमें कि वॉल्यूम 1 जो होता है, वॉल्यूम 1 में इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, जनरल चैप्टर्स और ग्लासवेयर्स, रिएजेंट्स, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। वॉल्यूम 2 में फिर उसके बाद चैप्टर्स का विवरण एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस का डिटेल होती है। और वॉल्यूम 3 में जो फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन है, ब्लड प्रोडक्ट्स है, इम्यूनोलॉजिकल है, रेडियो फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल, इन सब का डिटेल होता है। तो बेसिकली इतने जो पार्ट्स हैं इसमें डिटेल्स में आते हैं। एंड इसके साथ साथ वॉल्यूम जो नेक्स्ट वॉल्यूम है, उसमें अपेंडिसाइसिस एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा,
उसके बाद वॉल्यूम 5 में ब्रिटिश फार्माकोपिया की सीडी डिटेल्स, ये सारी चीजें उसमें होती है। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिश फार्माकोपिया जो आती है वो टोटल 5 वॉल्यूम में आती है। जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया 3 वॉल्यूम्स में आती है, वैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया 5 वॉल्यूम्स में रहती है। सो गाइस, मैं आशा करता हूं कि ये एक जनरल वीडियो एक क्विक था। काफी अगर मैं डिटेल में जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोगों को ये बोरिंग ना लगे, इसलिए मैंने बहुत मेजर हाइलाइट्स को कवर करके इस ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी। इसके ऊपर डिटेल में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं एंड जीमेल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात की, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को अपने स्टडी मटेरियल रेफरेंस के लिए रीड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप वहां से रीड भी कर सकते हैं। सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे वीडियो में। सो थैंक यू।